वर्तमान में जो इस कमरे का तापमान है, उस तापमान से आपको क्या अनुभूति हो रही है? मौसम तो ठंडा वैसा है साहब, लेकिन तापमान है इसका, गर्मी है इसमें कमरे में, पसीना हो रहा है। शरीर में गर्मी महसूस हो रही है हाँ, पसीना निकल रहा है। और कुछ जो आग की ताप होती है, जिससे साक्षात जब आग जलता है, हम उसके सामने जितने दूरी नज़दीकी रहते हैं उतने उसका ताप लगता है। जी, आँच आँच उसको आँच लगती ना। जी जी। तो इस कमरे में कितना परसेंट आपको आँच लग रहा है? तब आँच कम से कम 25-30% तो आँच है ही है। 30-20% तो आँच है ही है। 30% आँच बहुत हो जाता है। तो आँच है, पसीना निकल रहा है आँच। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 30% मैंने बहुत होता है। कम मार कर चलिए, जितना हो सब लगा लीजिए, काफ़ी तो है ही नहीं। मतलब ये है कि व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट नहीं पैदा कर रहा है, इतना है। जी। जितने ज़्यादा होगा इस कमरे में आप बैठ नहीं सकते, समझ रहे हैं? जी तो बहुत कम है जिसको हम लोग सहन कर ले रहे हैं, जी लेकिन यह है कि महसूस हो रहा है जी कि आँच लग रहा जी है ना? जी आँच लगने की, माने महसूस होने की जी प्रक्रिया मन में हो रही है। जी। लेकिन क्या मन में भी अकुलाहट, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट है? नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ शरीर में है। शरीर में है। तो जब 9 तारीख को आप प्रथम बार गर्मी का एहसास किए थे, उस तारीख में यानी 9 तारीख में बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, साधना न करने का मन, उठकर यहाँ से जाने का मन जो हुआ था, क्या उस वह स्थिति आज भी है? नहीं, बिल्कुल समझ हुए। क्योंकि हम शरीर के साथ मन को जोड़े हुए थे, जी इसलिए वो व्याकुलता हमें महसूस हो रहा था, जी घबराहट मालूम हो रहा था। जी लेकिन अब शरीर मेरा हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर की आसक्ति, पंखा चलाकर सुख भोगने की जो थी, उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लिए, जी यानी सहन कर लिए। जी तो वो प्रथम दिन का जो अनुभूत था गर्मी का, 9 तारीख का, जी वो आज नहीं है। जी। ये न हुआ। जी जी साथ साथ हमने कुछ और भी कहा था, जैसे इसमें बहुत कुछ आपको मिला, जी ऐसे एक इंद्री के बारे में और मैं पहले बता चुका हूं, वो है नाक। जी श्वास, नाक और मैं। जी। अभी पहले जिक्र किसकी कर रहे थे? पसीना, शरीर और मैं। जी तो पसीने में ही तो ये सब मिल रहा था। जी। अब पसीना किस में हो रहा था? शरीर में। और शरीर के माध्यम से हम कितने चीजों का अनुभव कर रहे थे? सब बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, साधना न करने का मन, ताप लगना, आंच लगना। जी। माने नाना प्रकार के अन्य चीजें हमें प्राप्त हुई, खाली 3 चीज के अभ्यास में, पसीना, शरीर और मैं। और उसके पहले मैंने नाक के बारे में भी बताया था, श्वास, नाक और मैं। तो नाक में हमें क्या क्या मिला था? सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, पसीना, सूखापन, गीलापन, खिंचाव, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट। इन सब के बारे में मैंने बताया था आपको। जी।
क्योंकि जब दुर्गंध आएगा नाक के पास जी तो आपको बेचैन कर देता है, जी जी घबराएगा जी। घबराहट होती है कि नहीं, जी और उस घबराहट में आपका मन बैठने नहीं देता, जी क्योंकि नाक जो है दुर्गंध से भरा हुआ है, जी आपको बैठने नहीं देगा। जी लेकिन मैंने कहा था कि जबरदस्ती बैठो, जी भयंकर जहां दुर्गंध आ रहा हो जी वहां भी आप बैठ करके अभ्यास करो, जी ताकि वो स्थिति सामान्य हो जाए। जी क्या उस पर भी दिमाग जाता है कि नहीं? जाता है साहब। जब दुर्गंध आता होगा जी तो बर्दाश्त करते तब हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह जाती है। जैसे जो आँच जितना ही, जैसे अभी वर्तमान में सुबह है जी तो वातावरण कुछ नॉर्मल है, जी सामान्य है, जी लेकिन शाम के समय सामान्य वातावरण नहीं रहता है। जी तो जब सामान्य वातावरण बाहर नहीं है तो कमरे का तापमान कितना जी और कम बेस होगा, अधिक होगा। तो उसमें घबराहट होता है कि नहीं, जी बेचैनी, व्याकुलता जी मन में छा जाती है। जी ऐसे ही दुर्गंध में भी है, हम बैठे भले हैं जी लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दुर्गंध नाक के पास आ ही जाता है, जी और जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। नहीं जाता तो हो तो पर समय से जाएगा, जी लेकिन आपको क्या महसूस कराया? हमको बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट। ये तो करेबे करेगा साहब। बेचैनी कराएगा, हम बेचैनी कराएगा, परेशान कराएगा, उलझन कराएगा, मतलब रुकने कराता है या कराएगा? कराता है साहब। कराता है। जी तो जब कराता है तो उस समय में मन जब बेचैन होता है तो क्या वहां बैठता है? क्या उस नहीं, चीज को देख, उससे जाने का मन करता है, वहाँ से उठ करके जाने का मन करता वही बात है ना। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो साधक नहीं है वो तुरंत उठ के भागने लगते है। हैं। जी जैसे गर्मी हुई तो जी डट करके उसको सहन करने की क्षमता नहीं करते हैं। जी यही है रण विजय। जी हमारा शरीर ही एक रण है, जी हम इससे लड़ाई कर रहे हैं, जी और लड़ाई में जो डट करके उसकी सामना करता है वही तो विजय होगा। जी एक बाहर का क्षेत्र है रण, जी रण माने युद्ध क्षेत्र है, जी और एक हमारा शरीर ही युद्ध क्षेत्र है, जी और हमें इसी से लड़ाई करके अपने को विजय प्राप्त करनी है। जी यानी शरीर की आसक्ति को हमें स्वयं अपने बस में करना है, जी न कि हमें शरीर के बस में होना है। जी अभी तक तो हम लोग शरीर के बस में रहे, जी जिसके कारण जो है हम तनाव, दुख, पीड़ा ये सब लेते रहे। जी जो वर्तमान का पीड़ा है उसका कई गुना पीड़ा उसको मिटाने में हम लोग लगा दिए, जी लेकिन फिर भी वो मिटा नहीं। जी अब क्या करना है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, जी बाहर से कोई मेहनत नहीं करनी है, जी बस इतने करना मेहनत है कि जिससे कि हमारा शरीर हमारे बस में हो जाए। जी तो क्या करना है, डट करके वहीं खड़ा हो जाना है, जी यानी स्थिर हो जाना है जी कि देखते हैं कि दुर्गंध कितना हमारे नाक को कितनी देर तक परेशान करता है। जी तो जैसे ही नाक को देखना शुरू करेंगे, दुर्गंध को देखना शुरू करेंगे, वैसे ही दुर्गंध भी थोड़ी देर के बाद अपने आप सामान्य हो जाता है। जो कि दुर्गंध वहां से गायब नहीं होता है, वो दुर्गंध रहेगा, जी लेकिन आपके नाक को सहन करने की क्षमता आ जाती है। जी चिंता जाती बार बार उसको है। देखने से, किसी भी चीज को बार बार देखने से जी उसकी प्रथम दृष्टिया जो आकर्षण होता है जी वो अपने आप आकर्षण खत्म हो जाता है। जी ऐसे दुर्गंध का है कि जब प्रथम बार हम देख रहे हैं तो हमारा दुर्गंध हमको बैठने नहीं देना चाहता है, व्याकुल कर देता है, जी और हम साधक हैं नहीं, इसीलिए उसको समझ नहीं पाते और छोड़ करके उठ जाते हैं। जी अब यहाँ करना क्या है कि हमें स्थिर हो जाना है जी कि देखें दृष्टा भाव में कि मेरे ही श्वास के माध्यम से मेरा श्वास मुझे क्या दे रहा है। सुगंध दे रहा है तो सुगंध देगा तो मन कहेगा वाह क्या सुगंध आ रहा है, तो मन जैसे ही कहा कि क्या सुगंध आ रहा है वो समझिए आप भोगने लग गए। जी
ये भावना ही आना या आप भोगना शुरू कर दिए। प्रश्न अपने आप से ये करना है कि ये सुगंध कितनी देर ठहरेगा। क्या सुगंध के बाद सामान्य अवस्था या दुर्गंध अवस्था आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये चेतना रहती है किसी के अंदर में? नहीं रहती ना, किसी के अंदर में नहीं रहता है। लेकिन अब हम साधक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम चेतना में रहें कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जैसे वर्तमान परिस्थिति जो है तापमान गर्म है, आँच का कुछ असर है, पसीना पूरा देखिए शरीर भीग गया, इतने ही देर में शरीर भीग गया। अब हमें खाली स्थिर होकर के इतना देखना न है कि ये गर्मी कितनी देर मेरे शरीर में मुझे अनुभव कराएगा, दुख के रूप में या सुख के रूप में, आनंद के रूप में या पीड़ा के रूप में, किस रूप में मेरा मन मेरे इसी शरीर को, इसी शरीर से क्या अनुभव कराता है और किस समय में कराता है। तो जो मैं एक एक मिनट की बात कर रहा हूं, बार बार एक एक मिनट श्वास को देखने से हमें हमारी श्वास की गति जो पकड़ में आती है ना, वही एक एक मिनट की स्थिति हम किसी भी चीज का दृष्टा भाव का अभ्यास जो कर रहे हैं, तो हमें एक एक मिनट में हमारी शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय सुख की परिवर्तन जो है वो हमें दिखाई देने लगता है। अब देखिए कितनी देर हुआ हम लोगों को बात करते हुए, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट। इसी 10 से 15 मिनट के अंदर में हमारा ही शरीर अब देखिए अपने ताप को, यानी पीड़ा को, अग्नि रूपी पीड़ा को सहन करने में हल्का हल्का सक्षम हो रहा है। और जो पहले इस कमरे में घुसने के पहले जो बेचैनी थी, बैठने का मन न होना, अच्छा कोई बात नहीं, साधना कल कर लेंगे, अभी तो ताप बहुत है, वातावरण बहुत गर्म है, कमरा बहुत गर्म है, इसमें से आंच आ रही है, शरीर हमारा झुलसने जैसा लग रहा है। तो मन आपका कहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं है, शाम को बैठ लेंगे। और शाम को आया तो इससे कई गुना देखा, तो कहेगा यार फिर सवेरे बैठ लेंगे। ये जो अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये जो मन की स्थिति होती है ना, यही मन की स्थिति हमको, हमें अपने आप तक जाने में सक्षम नहीं होने देना चाहता है। बस इसी जो मानसिक स्थिति है कि बाद में कर लेंगे, इसको तुरंत करिए, बैठिए, अनुभव करिए तत्काल में। क्योंकि जो तत्काल में आपकी मनोवृत्ति जागृत हुई है, वो अगले क्षण वो आपके मन में वो बात रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको पता क्या है? कोई पता नहीं। को पता है? नहीं पता है। तो इसलिए वर्तमान में ही डट के बैठ जाओ और बैठ करके अपने मानसिक स्थिति को देखिए कि हमारी मानसिक स्थिति 1 मिनट में क्या बदल रहा है, कौन सी स्थिति को मेरे सामने लाके रख रहा है। बदलता है ना? जी बदलता है, तुरंत बदलता है। उसकी वाली नहीं होगी दूसरा लाएगा, दूसरा लाएगा ही, जब उसकी वाली नहीं होगी तो बढ़ाएगा ही। स्वाभाविक बात है, जब मन वाली आप नहीं करोगे तो वो तुरंत बदलता है। क्षण क्षण जो बदलने की बात होती है, तुरंत बदलता है, क्योंकि उसकी वाली हो नहीं रही है। और लगातार आप उसी खाली देखते जाओ। एक अवस्था ऐसी आती है आधे घंटे के अंदर में ही कि अपने आप ये शांत हो जाता है। आपको शांत करने की जरूरत नहीं है, बस खाली उसको जानने की जरूरत है कि जिस बात को ख्याल करा करके मुझे बेचैन कर रहा था, और वही दूसरे क्षण भूल गया। और जैसे भूला तो बेचैनी हमारी अपने आप खत्म हो गई। तो संसार की जो दुख हैं या सुख है, वो खाली ख्याल मात्र है, खाली ख्याल मात्र है ना। याद हुआ तो पीड़ा हमको लगने लगी, और उसी में मिल करके हम बेचैन होते हैं। भूल गया तो पीड़ा खत्म हो गया। उसी में मिल करके ही तो हम बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, घबराहट होती है, भयभीत होते हैं, मात्र ख्याल मात्र के कारण। ख्याल मात्र जो संसार है जिससे पीड़ा आपको मिल रही थी, उसको आप हल्का सा दृष्टा भाव का अभ्यास कर लीजिए। जैसे ही दृष्टा भाव का अभ्यास करना शुरू करें, वो अपने आप भूल जाएगा, तुरंत भूलेगा।
जी, और दूसरी बात तुरंत याद करा देगा। जी, एक क्षण पहले जो स्मृति थी जी, वो स्मृति दूसरे क्षण जा करके जी, पहले में जो कष्ट दे रहा था जी, दूसरे क्षण आपको आपका मन आनंदित करने लगता है, जी, जी, प्रसन्नचित करने लगता है। जी, तो क्षण क्षण की जो परिवर्तन है जब हम देखेंगे जी, तब तो हम समझ पाएंगे कि हमारा ही मन जी, एक क्षण पहले हमें क्या सुख दे रहा था, जी, क्या दुख दे रहा था, और एक क्षण बाद जो हमें क्या दे रहा है। जी, अगर वो सत्य होता तो स्थिर होता ना, जी, या तो पीड़ा ही सत्य होता तो स्थिर होता, जी, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। सब प्रकृति में है। और अगर मन प्रसन्न है किसी बात को याद करके तो उसको भी स्थिर रहना चाहिए। जी, लेकिन देखिए दोनों जी, क्षण क्षण बदलते हैं। कौन से क्षण में सुख की अनुभूति हो रही है, मन बेचैन नहीं हो रहा है बल्कि उसको भोगने में लगा है, जी, और कौन से क्षण मन दुखी है, बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है, जी, डर भी रहा है। जी, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को दृष्टा भाव में ही देखना है। जी, जब दृष्टा भाव में देखना शुरू करेंगे तो स्थिति बदलती जाएगी। जी, जी, ये बात का पूरा अब अनुभव हो रहा होगा, नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें तो कोई बट नहीं है। नहीं, कोई नहीं। कोई हवा में तो मैं कोई श्लोक, दोहा, चौपाई नहीं, या कोई भजन याद करके नहीं बता रहा हूं। नहीं, फैक्ट है मतलब। ये तो बिल्कुल ही एकदम सहज रूप से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से आप अनुभव करते हुए चल रहे हैं। जी, जी, अब बताइए कोई खाली चौपाई याद हमने किया है और चौपाई याद करके आपको बता दिया, जी, दोहा याद किया है, दोहा याद करके हमने आपको बता दिया। जी, वो दोहा चौपाई मैंने कल कहा था ना कि वो उधरुआ चीज है, जी, वो किसी दूसरे का अनुभव है। हम उस अनुभव में खरा उतर रहे हैं कि नहीं, तब तो महापुरुष को हम जी, अपना आदर्श मान पाएंगे। जी, अगर खरा नहीं उतर रहे हैं तो साक्षात आप हमारे को कुछ भी दीजिए, जी, हमको कुछ उसका असर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। जी, ये पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जो अनुभूति है, किसी की भी अनुभूति, उस अनुभूति में जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक आपके प्रति हमारे मन में प्रेम होगा ही नहीं। जी, असली प्रेम तो वही न है। जी, स्वानुभूति के बल पे जब आप चलेंगे तो प्रेम सब में झलकेगा। जी, स्वानुभूति के बल पे नहीं जाएंगे, शाब्दिक रूप से जाएंगे, जी, किसी दूसरे की कमाई पे जाएंगे तो आपके अंदर में प्रेम नहीं आएगा। जी, जी, जैसे कहते हैं बड़ा कंजूस है, किसी को भी कोई आदमी कहता बड़ा कंजूस है, चाहे आप ही हो, हम चाहे हम ही हो, भाई हम उसके अनुकूल नहीं है तो कंजूस कहेगा ही। लेकिन उस कंजूस क्यों है? जी, क्योंकि वो जो पसीना गार रहा है, जी, मेहनत कर रहा है, धूप छांव सहन कर रहा है, ठंडी गर्मी सहन कर रहा है, मान अपमान सहन कर रहा है, नौकर का क्या हैसियत है, मालिक की तरह काम करेगा? नहीं, कुछ नहीं। तो नौकर बन करके वो जो 4 पैसा कमाया है तो उसको खर्च करने में उसको कष्ट होगा ही। कष्ट होगा कि नहीं होगा? वो प्रेम है। उचित जगह खर्च करेगा, जहाँ नहीं होना ही है वहीं करेगा। तो विचार करेगा कि नहीं करेगा? करके तो बता दीजिए जो तत्काल में मांग रहा है उसका वाली वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो कंजूस है? जी, वो कंजूस नहीं है। वो जो मांग रहा है तत्काल में जी, उसकी संपत्ति वो नहीं दे रहा, विचार कर रहा है जी। क्या ये उसके पात्र हैं? जी, देने वाला तो पात्रता का ज्ञान कर रहा है, बिल्कुल करेगा। और लेने वाला पात्रता का ज्ञान उसको पता ही नहीं है। मैं चंचल हूं कि स्थिर हूं, जी, क्योंकि लेन देन करने से ही व्यवहार चलता है। जी, तो हम इसके दो कुछ देने में सक्षम है कि नहीं, कि बिना विचारे जा करके मांग रहा है, और जब मांगता है नहीं पाता है तो कहता बड़ा कंजूस है। जी, जैसे लोमड़ी जी, अंगूर के वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां अंगूर फलता है उसके नीचे पहुंच गई, जी, अब वो कूदी नहीं पाई, तब क्या कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं। जी, तो क्या वास्तव में अंगूर खट्टे हैं? नहीं, उसको न मिलने के कारण वो कह रही कि जो है जी, जी। वही स्थिति यहाँ है। कंजूस तबियत बता रहे हैं, जैसे वो भी बताए खट्टे हैं, मतलब कंजूस। कंजूस है क्योंकि उसको मिला नहीं। जी, और वो व्यक्ति जो देने वाला, जिसको कंजूस कहा जा रहा है, कंजूस व्यक्ति जी, विचार कर रहा है क्योंकि उसने पसीना बहाया है। जी, जी, तो आप बता दीजिए उसमें और उसमें कितना अंतर है? जी, दोषी कौन है? वो कहने वाला, कंजूस कहने वाला खुद ही दोषी है, जी, क्योंकि उसने कमाई करके नहीं, जी, नहीं ले रहा है, या व्यवहारिक जो नीति नियम है उस पर नहीं खरा उतर रहा। जी, तो बता दीजिए हल्का कौन हुआ? वही हुआ जो कंजूस कहने वाला ही हल्का हुआ ना। जी, जी,
कंजूस व्यक्ति हल्का नहीं है। नहीं, कंजूस को कहने वाला है हल्का। तब जितने भी पूरे विश्व में आज अमीर लोग हैं जी उनकी स्थिति क्या है? यही है। जी, जो बाहर के अमीर लोग हैं उनकी स्थिति यही है कि एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। जी हमने कहाँ से कमाया, कितना कमाया, और हम खर्च कर रहे हैं कहाँ पर, किसके लिए कर रहे हैं, जी किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और किसके ऊपर कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं, पूरा डिटेल रखता है। किस तारीख को किसके ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, वो लिखा पढ़ी में रहता है। जी उसको बोलते हैं ऑडिट। वो अपना खुद ऑडिट करता है, बाहर का ऑडिट उसी को आकर के ऑडिट करता है, वेरीफाई करता है खाली, लेकिन वो जो कमाने वाला है वो खुद अपने ऊपर ऑडिट करता है। तब उसको समझ में बात आती है कि पूरे महीना मैंने क्या कमाया, अब पूरे महीना जो कमाया किसके ऊपर खर्चा किया, किस रूप में किया, वो तब वो आकलन करता है कि मैं जिसके ऊपर खर्च कर रहा हूं पैसा अपने कमाई पसीने का, वो मेरा है कि नहीं। वही आप देखेंगे कि कष्ट होता है कि मैं अपनी ही कमाई अपने बेटों पे लगा रहा हूं, अब मेरे बेटे मेरे को ही मेरी कमाई खा रहे हैं, अब मुझे ही पिता नहीं मानते, तो कष्ट होता कि नहीं होता है। तभी तो वैराग्य जगता है। जब हम खुद अपने आप में ऑडिट करते हैं अपने आप का, तब जाकर के वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर हम अपने आप में ऑडिट ना करें, उसी को चिंतन बोलते हैं, हम अपने खुद के अंदर में अपनी चिंतन ना करें, तो आप बता दीजिए वैराग्य कहाँ से उत्पन्न होगा। अब वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये मोक्ष का रास्ता नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो आप शरीर में, परिवार में, समाज में आसक्त हैं। साहब यही सोचा जाता है कि इसका हम कर्जा खाए हैं इसे दे रहे हैं, वो तो बाद की बात है। तत्काल में तत्कालिक जो बात चल रही है वो है कि नहीं है। वो तो बहुत ऊंचाई, वैराग्य जब अपने आप में परिपक्व हो जाता है तब हमें पता चलता है कि मैं उसका कमाई खाया हूं। अभी वैराग्य जागा ही नहीं है। वैराग्य जगने वाली भाषा में बोल रहा हूं, और आप परिपक्व की बात कर रहे हैं, तो परिपक्व कहाँ है आप बताइए। जैसे मैं हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं किस कर्जा खाया हूं, तो मैं कर्जा मिटाने के लिए यहां बैठा हूं, क्योंकि मैं अपने वैराग्य में स्थिर हूं, परिपक्व हूं, स्थिर हूं। तब मुझे पता चल रहा है कि मैं कहां कहां किसका कितना पैसा का कर्जा खाया हूं, और किस किस रूप में खाया हूं, भावनाओं से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर जगह पता चल रहा है, क्योंकि मैं परिपक्व हूं, दृष्टा भाव में सिर्फ देख रहा हूं। इंद्रिया इंद्रेश वर्तन्ते जो बात आती है, इंद्रिया गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण गुण में बरतते हैं। ये बात को कहाँ समझ में आता है? इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं अपने आप में। ये बात कहाँ समझ में आती है? जब हम दृष्टा भाव में परिपक्व होते हैं तब, कि कुछ भी क्रिया जो हो रही है वो मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है। तब मन में कष्ट नहीं होता है। जैसे पुत्र मुझे कष्ट दे रहा, देना चाहता है, तो वो कष्ट नहीं दे रहा, वो अपने मस्ती में है। हमको पता चलता है कि कष्ट दे रहा है। जैसे हमारी बात नहीं मानना पिता के लिए कष्टदायक है कि नहीं। अब पिता अगर अपने आप में परिपक्व है और ये समझ जाए कि वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, कर्म संस्कार सभी लोग लिए हुए हैं, तो वो तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा दुख देने के लिए, दुख देने से, कि जब तक उसका जो सामान मेरे पास है वो पूरा ले नहीं लेगा। तब सामान किस रूप में है? सेवा के रूप में। आपने बर्तन मांजा होगा, झाड़ू लगाया होगा, कपड़ा धोया होगा, जो कुछ किया होगा, वो जब तक वो आपको दे नहीं देगा, या आप उससे लिए हैं उसको आप दे नहीं देंगे, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे परछाई, जब तक आप शरीर में हैं परछाई छोड़ नहीं सकती, कि छोड़ेगी? कभी न कभी आपको दिखाई दे देगी कि शरीर में है, क्योंकि आंख शरीर का हिस्सा है, और यही आंख देखता है कि मेरा परछाई मेरे से अलग नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप शरीर से अलग हो जाएंगे तब अपनी परछाई दिखाई देगा? तब देखबे नहीं करेंगे। वहां आंख शरीर में हम है ही नहीं है, आंख है ही नहीं है, तो दिखाई क्या देगा? ऐसे ही जो कर्म संस्कार है जब मिट जाएंगे तो अपने आप ओझल हो जाएगा, आपको ओझल करने की जरूरत नहीं। आप बता दीजिए 7 जन्म जीने मरने का कसम खा करके पत्नी के साथ 7 फेरे लिए होंगे शादी के दिन। आज बता दीजिए 3 साल पहले आपके अर्धांगिनी से छोड़ दी, क्यों?
उसका समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, लेन देन पूरा हो गया। जी, चली गई। जो आपका संबंध था, उसका लेन देन जी जिस रूप में था वो आप देख नहीं पाए अभी तक। जी वो एक एक मिनट का पूरा हिसाब किताब आपको देके चली गई जी और पहले ही मुक्त हो गई, जी क्योंकि उसका आपका लेन देन खत्म हो गया। जी अब आप इस शरीर में रह गए हैं, तो इस शरीर से किन किन लोगों का क्या क्या देन लेन करना है वो ऑलरेडी प्रारब्ध फिक्स है। जी अब बताइए, सुबह और शाम 2 घंटा तो मुझे ही आप देते हैं, जी अपनी साधना के लिए 2 घंटा तो मुझे ही देते हैं आप, जी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। जी 925 दिन से जी आज 925 दिन हो गया, तो 925 दिन पहले से लेकर के और आप तक आज तक 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हमें दे रहे हैं। तो मेरा भी तो कर्जदार है, या मैं आपका कर्जदार हूं? तो मैं तो साफ साफ कहता हूं कि मैं आपका कर्जदार हूं, मैं लिया हूं, मैं आपका सामान वापस कर रहा हूं। कभी कभी जब मन कष्टित होता है, हमारी बात को आप नहीं समझते हैं, तो साफ साफ कहता हूं कि नहीं कहता हूं कि आपका सामान मेरे पास है, अब मुझे जबरदस्ती देना पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ चीजें आपकी मेरे पास है, कुछ चीजें मेरी आपके पास है। तो दोनों का लेन देन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आपका संबंध यथावत बना रहेगा। और जिस दिन हमारा आपका लेन देन खत्म हुआ, हमारे आपके बीच में कुछ न कुछ ऐसे, भले शरीर में रहेंगे तो लेकिन कुछ ऐसे व्यवधान आ जाएंगे। सर्व स्थिति जो है, मतलब ये आप हमारा लिए हैं। मैं आपसे साफ साफ कहा हूं कि मैं आपसे कुछ न कुछ कमाया हूं, कुछ कमाई लिया हूं। जिस समय में आप अपनी हैसियत में थे उस समय में बहुत छोटा था, मतलब कोई ABCD मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस चीज को मैंने आपसे लिया है उसका पूरा हमने अनुभव किया है, और अनुभव करके मैं लगातार चलता रहा। लेकिन आप अपने आप को जिस शिखर पे थे उसकी मस्ती में भूल गए, उसको अभिमान बोलते हैं। जिसे रावण अपनी चरम सीमा पे था, लेकिन अपने चरम सीमा पे रहने के नाते अहंकार हो गया उसको, और वही अहंकार गलती पे गलती करा दिया, तो आज रावण हो गया। तो वैसी आपकी स्थिति थी जब आप चरम सीमा पे थे। मैं आपका शिष्य था, जिज्ञासु था, आपके पास आकर के मैंने सीखा और मैं लगातार चलता आ रहा हूं तब से लेके अब तक। अब कितने जन्म पहले हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, मालूम करना चाहे तो मालूम हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो जितना आपका हमारा लेन देन है वो चल रहा है, और इस बात का हमें एहसास है, इसीलिए हम खुशी मन से आपको देते भी हैं। अब आपका मन मस्तिष्क ना पकड़े तो मेरी गलती है, तो मेरा कोई दोष नहीं है, नहीं आपको तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे जो सामान लिया है वो आपको लौटा रहा हूं। और जब अच्छी चीज आपसे लिया हूं लौटा रहा हूं, तो बुरी भी चीज तो किसी का लिया होगा, तो उसका बुरा सामान भी सब हमें लौटाना होगा। तो जब दृष्टा भाव में रहेंगे तो ना हम आप में आसक्त होंगे और ना उससे हम दुश्मनी करेंगे। दोनों की मध्य में हमारी अपनी स्थिति सामान्य होगी, एकदम सामान्य सहज होगी, सरल होगी। आपसे भी बात कर लूंगा, समय पड़ने पे उससे भी बात कर लूंगा, समय पड़ने पे आपको डांट भी दूंगा और समय पड़ने पे उससे क्षमा भी मांग लूंगा, लेकिन मेरी अपनी स्थिति यथावत ही बनी रहेगी, क्योंकि मैं दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास कर रहा हूं। तो यही दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास हम लोगों को करते रहना है। तो दो चीजों में कुछ पुष्टि हुई कि नहीं, मजबूत हुआ कि नहीं? एक तो पसीना, शरीर और मैं, इसमें क्या क्या मिला? बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, जलने की, आंच की, ताप की, तमाम तरह का चीज अब वर्तमान में दिखाई दे रहा, क्योंकि अग्नि प्रचंड है इस समय। और अग्नि प्रचंड होने के नाते हमारे शरीर में हमको क्या क्या अनुभव हो रहा है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन क्या वो मैं हूं? अगर मैं होता तो पहले क्षण में ही नष्ट हो गया होता, लेकिन मैं वो हूं नहीं। इसलिए देखिए, मैं हूं लेकिन अनुभव भी मैं ही कर रहा हूं, और उसकी अनुभूति जब समाप्त हो रही है, शांति का अनुभव भी मैं ही कर रहा हूं। तो तीनों परिस्थिति में मैं हूं। तो मैं वही कौन हूं, इसी को ढूंढना है। तब जब मैं कौन हूं को जान लेंगे, तब जो कमजोरी हमारी रह गई होगी उसको ढूंढ करके निकाल देंगे। तो एकदम साफ, जैसे कपड़ा अपने आप में साफ ही है, लेकिन अलग से जो दाग लग गया है, और दाग तो निकालना है, दाग निकाल दीजिए, अपने आप में स्वच्छ हो जाएगी।
तो स्वरूप स्थिति तो अपने आप में ऑलरेडी है ही है। जी। उस स्वरूप स्थिति में जो मिलावट हमने कर लिया है वही दिक्कत। बस खाली निकाल देना है, जी, जी, तो शेष में अपने आप में रह जाऊंगा कि नहीं। जी। तो हमको अलग से मेहनत करके अपने स्व को स्व में स्थित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी। बस जो मिलावट है हाँ, निकल उस जाएगा। मिलावट को निकालने की जरूरत है। बाकी मैं साफ बचबे करूंगा अपने यहाँ पे। तब फिर साफ अब स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ जी, जी, कि स्वरूप स्थित कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जी, जिसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। जी, अरे कपड़े की तरह है, कपड़ा अपने आप में स्वच्छ ही है, जी, उसमें जो दाग और कलर मिल गया है वही निकाल दीजिए, बस। साफ सब हो जाए। बात समझ में आया? जी, जी, बस उसे खाली निकाल दीजिए, जी, और जैसे निकाले स्वच्छ हो गए अपने आप में। जी, और वो जो स्वच्छता का अनुभव होगा अपने आप में, जी, शीतलता का अनुभव होगा अपने आप में, जी, वो अवर्णनीय होगी। जी, वो खाली अनुभूति होगी, उसका शब्द में आप व्याख्या भी नहीं कर सकते। जी, जी, जैसे कपड़े में से जब दाग निकल जाता अपनी आंख देखता है, क्योंकि रगड़ता भी तो अपने हैं, जी, साबुन भी लगाता अपने हैं, पानी भी अपने डालता है, और जब तक झाग नहीं निकल जाता तब तक उसको धोता भी है। जी, और जब वो पूरा एकदम हमारा आंख कन्फर्म हो जाता है जी, कि कपड़ा साफ हो गया, तब उसको साफ पानी में निकाल करके और रस्सी में डाल के सुखा देता है, और फिर प्रेस मार करके उसी को पहनता है। जी। लेकिन जब तक दाग नहीं निकला रहता तब तक तो साफ करेंगे, तब तक साफ करता है कि नहीं जाता है। मन में कहीं ना कहीं कोई खटक तो रहती ही है, क्योंकि साफ दाग नहीं निकला है। दाग नहीं निकला है, जी, ये बात तो रहती है ना मन में खटक। जी, जी, यही खटक अपने अंदर में रखना है। जी, ये जो दुख है, पीड़ा है, आनंद है, सुख है, जी, ये क्या है? ये दाग है। दाग है, दाग, ये सब दाग है। बस खाली निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, तो जो रुई का अपना अस्तित्व है, जी, जी, श्वेत, जी, श्वेत आप रह जाएंगे, जी, एकदम स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। जी, 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 लेकिन मिला करके हम दुखी और पीड़ित हैं, जी, है ना। तो मिलावट को खाली निकालना है। तो मिलावट हमारा ये जो ताप है, दुख है, पीड़ा है, दुर्गंध है, सुगंध है, ये सब मिलावट है। जी, अब इन्हीं मिलावट को धीरे धीरे कैसे निकालना है, इसी का मैं अभ्यास करा रहा हूँ। जी, जी। खाली मौखिक ही नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, प्रैक्टिकली हो रहा है। प्रैक्टिकली हो रहा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चल रहा है। जी, आप वैज्ञानिक हो जाएंगे, जी, जी, विशेष ज्ञान हो जाएगा। कौन सा विशेष ज्ञान? जो आप खोज रहे हो, जी, उसका पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। जी। वैज्ञानिक क्यों होता आदमी? जिस विषय का वो वैज्ञानिक होता है, उस विषय को पहले से पढ़ता है। हाँ, खोज करता हूँ सर। पढ़ते 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 और अपने आप में खुद खोज करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसको कहना नहीं पड़ता है। आम आदमी अपने आप कहते हैं, कुछ ऐसा रिसर्च दिखा देता सामने कि अपने आप समाज के लोग कहते भाई बड़ा वैज्ञानिक आदमी है। जी, तो वैज्ञानिक आदमी का मतलब क्या हुआ? सिस्टम से उसे देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया जी, और एक नई चीज निकाल के दे दिया। तो नई चीज कुछ नहीं देता है, जी, उसमें जो कमी रहती है वो निकाल देता है, वो अपने आप में एक विशेष चीज हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे खेती करना है तो पहले जो खेती करने का लोग तरीका नहीं जानते थे, लेकिन उसी पे चिंतन मंथन, हाँ, करते करते विचार करते 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 अभ्यास करते करते, अब देखिए मतलब नहानी से लेकर के जी, और आज खेती करने के लिए एक से एक जानवर हाँ, यार बन गए हैं। औजार बन गए हैं। जी, तो किसने किया? आखिर मनुष्य ने ही तो किया। जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मनुष्य ने आविष्कार कर लिया। जी, दूसरे जानवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य कर लेता है क्योंकि चिंतनशील है, और चिंतनशील के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर लेता है। जी, और लोग खाली थ्योरी जानते हैं, खाना जानते हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से आएगा, ये नहीं जानते। ये नष्ट हो जाएगा, आगे क्या खाऊंगा, ये जानवर नहीं जानता है। जी, वही पशु उसी हौद में खाता भी है, उसी हौद में पैर रख करके खड़ा भी हो जाता है। हो जाते हैं। उसको आगे का कोई चिंता रहती है, कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य को पीछे की तो चिंता रहती ही है, आगे के 100 जन्म की चिंता रहती है। अभी चिंता रहती है। जी, 100 जन्म तक चिंता करता है। तो जो बेटी बेटा को धनवान बनाता है ना, वो अपने लिए ही करता है कि 100 जन्म तक हम आकर के इसको खाएं, इतना व्यवस्था कर दें, इतना व्यवस्था करके हम जाएं। क्योंकि उसी घर में तो नाती पोता बनकर के फिर जन्म लेता है, तो पढ़ाई लिखाई उसी से तो करता है। एक घर में बच्चा पैदा होता है, वो बेचारा एक ठो पटरी भी नहीं, एक ठो किताब का, एक ठो कलम भी नहीं खरीद पाता है। और एक वही एक घर में ऐसे बच्चा पैदा होता है जहां उसके लिए पहले सैलरी उपलब्ध रहता है, हर चीज उपलब्ध रहता है। तो दोनों फर्क यही है ना। तो हम खुद 100 जन्म तक चिंतन करते हैं,
अब खुद अब 100 जन्म की चिंता न करके बल्कि वर्तमान का चिंता करते हुए हमें हमारे अंदर में जो कमी है बस निकालते जाइए। कमी निकालना है, जिस कारण से मैं बेचैन हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, आकुलाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो मिलावट है। बस उसका कारण जानते जाइए, जानते जाइए, जानते जाइए, वो अपने आप निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। आप जो है वो शेष रह जाएंगे। यही करना है। तो दो चीजों पे तो पकड़ बन रही है कुछ, एक तो पसीने पर और एक नाक पर, दुर्गंध पे पकड़ बन रही है ना। तो इसलिए जो है आप जहां भी दुर्गंध होता हो थोड़ा वहां जाकर के बैठा करिए। बात समझ रहे हैं? जहां भी दुर्गंध आता हो वहां जाकर के बैठा करिए। अब बैठने से ही आंख बंद करेंगे और नाक आपको परेशान कर डालेगा, इतना व्याकुल करेगा, इतना बेचैन करेगा और मन करेगा उठ के भाग जाओ। जैसे जिस दिन 9 तारीख को जो हम लोग बैठे पहले दिन, गर्मी जब बढ़ी है और अपने पसीना को देखने के लिए बैठे तो कितना व्याकुलता पैदा किया, बहुत किया कि नहीं किया। लेकिन वो डट करके जब बैठ गए 2 ही घंटा में कितना नॉर्मल हो, और वही जो नॉर्मलता लास्ट में हमें मिला परिणाम के रूप में, उसी को देख करके हम लगातार फिर बैठ रहे हैं। अगर हम प्रथम दृष्टिया वाला अगर देख लें तो दोबारा नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अंतिम वाला जो अनुभव हुआ था पहले दिन, वो अनुभव शांति का था, सुख का था, आनंद का था। वो क्षण अवर्णनीय है और उसी को स्मरण करके ख्याल करके हम लोग बैठ रहे हैं और इस पसीना को जीत रहे हैं, बेचैनी व्याकुलता को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। समझ ना? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं की खोज का अभ्यास करते करते आज 925 दिन हो गए। तारीख 20 मई सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। तो सदगुरु कबीर की एक साखी है, समझे की गति एक है, गति माने चाल, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। तो पॉइंट पे जाकर के जहां मैं आप स्थिर हूं और उस स्थिरता में आपको ला करके अनुभव करा रहा हूं, तो हमारी बात और अपनी बात जो आप सुनते हैं, तो जो प्रथम दृष्टिया सुन करके मन संशय में पड़ता है और अनुभव करने के बाद संशय खत्म हुआ कि नहीं? जी हो जाता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? जी हो जाता है। अगर मैं ये अनुभव आपको ना कराता, प्रैक्टिकल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रयोगशाला में, तो वो खाली कथनी कथनी होती, ठीक है ना? मैं सिर्फ कहता, आप सिर्फ सुनते, लेकिन ना मेरे मन की पीड़ा खत्म हुई होती, ना आपके मन की हम कराने की कोशिश कर पाते, और ना ही आप निकाल करके अपने आप को हल्का कर पाते। लेकिन हम दोनों की स्थिति, जो मैं बोलता हूं और जो मैं अनुभव करता हूं खुद, और उसी को आप सुनते हैं और सुन करके खुद भी अनुभव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट पे हैं, खेती कर रहे हैं। खेती करने वाले को किसान कहते हैं। एक किसान एक दूसरे की बात तभी समझ पाता है जब दोनों के पास खेती हो और दोनों खेत में प्रैक्टिकल करते हो, तभी तो समझेंगे एक दूसरे की भाषा को। अब एक बनिया या नौकर किसान की भाषा को क्या समझेगा, आप बताइए?
या अफसर ले लीजिए, या डॉक्टर ले लीजिए, या वकील ले लीजिए, ये किसान की भाषा को क्या समझेंगे? ऐसे सब के बारे में है कि जो व्यक्ति जहां है वो अपने लेवल के व्यक्ति से जब बात करता है तो देखिए प्रसन्न रहता है। उसको अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। इनकी सोसाइटी अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, अंग्रेजी में बोलते हैं। और साफ साफ ये नहीं कह पाते हैं कि इनकी संगत जैसी है भाई वैसी तो होगी, वैसे तो रंग चढ़ेगा। हमारी संग इनके साथ है तो हमारा रंग ऐसे चढ़ा हुआ है, या हमारा संग ये किए हैं तो इनके ऊपर मेरा रंग चढ़ा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके साथ इनका संग मैं किया हूं, इनका रंग मेरे ऊपर चढ़ा है। तो किसान जब किसानी करता है तो किसान आपस में जो चर्चा करते हैं तो दोनों बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि फसल पैदावार जब लेते हैं तब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जो व्यक्ति एक किसान से सीख करके किसानी करता है, आप देखेंगे कि जब वो पैदावार बढ़िया लेता है, उस पैदावार का कुछ हिस्सा ले करके उस किसान के घर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने सीखा है। लेकर के जब पहुंचते हैं तब उनको भी गदगद पना होता है, चलो मेरे बात इन्होंने मानी और प्रयोग किया, उसका लाभ पाए, तो देखो लेकर के आए। एक गदगद होता है व्यक्ति, प्रसन्न होता है, और अपने आप में गले मिलता है कि चलो भाई एक किसान भाई मेरा सम्मान तो किया, मेरी बात को तो समझा। तो समझदारी जहां बढ़ती है वहीं पे गुरु शिष्य का संबंध आजीवन चलता है। जहां समझदारी नहीं रहता, जहां पति पत्नी का समझ नहीं है आपस में, वो देखिए कुछ ही क्षण कुछ ही दिनों में वो हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जो कि पति पत्नी 7 जन्म जीवन मरण के लिए वो कसम खाया है समाज के सामने, अग्नि के सामने, लेकिन समझ न होने के कारण सब भूल जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद वो समाज के साथ या तो धोखा कर लीजिए या जो भी कहना कह लीजिए, तो दोनों तो तरफ हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन जब समझ है तो पूरा जीवन चलता है, और अपने ही नहीं अन्य लोगों को भी समझाते हैं अपने कर्म से। बोली से तो समझाते हैं, बोली का असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब कर्म दिखाते हैं तो जनता के ऊपर काफी असर पड़ता है। तब वही जनता उनको बड़मनई कहती है, अपना आदर्श मानती है, अपना पंच मानती है, अपना आदर्श मानती है। लेकिन जब नहीं आप चलेंगे तो आप उसी जनता का हिस्सा हो। जो हम लोग काम कर रहे हैं ये समझ बढ़ाने के लिए, हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं पूरे विश्व में पूरे साधकों को जो देखने के लिए या साधना करने के लिए, सबका समझ बढ़ाने के लिए। समझ बढ़ेगा, निश्चित तौर पे आप जहां हो लौट करके साथ कहीं भी पूरे विश्व में साधना करने जाओ, लेकिन 10 दिन के बाद घर ही तो लौट के आओगे। तो जिस जगह आप हो उसी को समझने का प्रयास करो, साधना आपकी हो रही है। लेकिन अगर अपने ही जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस शरीर में आप हो, अगर इसे ही नहीं समझ पाए तो बाकी बातें क्या समझ पाएंगे आप बताइए? जी सही, बोलिए जी, समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये शरीर मेरा है न कि मैं हूं। तो शरीर को ही पढ़िए, शरीर को पढ़ते 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 मैं का जानकारी हो जाएगा। भूख का ज्ञान होते होते ज्ञान हो जाता है कि शरीर को भूख लगता है या मुझे लगता है, तब व्याकुलता नहीं आती है, तब भूख को भी आदमी सहन कर लेता है। होता कि नहीं होता है? लेकिन जब भूख को मैं मान लेता है, शरीर को मैं माना, तभी तो भूख को मैं माना, तभी तो चोरी करता है, तभी बेईमानी करता है, क्योंकि और चंचलता करके बहुत कुछ कर देता है, क्योंकि वो शरीर को मैं मान करके भूख को मैं मान लिया। और जब भूख लगता है तभी आदमी चोरी करता है, भूख ना लगे तो चोरी क्यों करेगा? क्या करेगा? लेकिन उसी में अच्छे लोग भी तो हैं कि भूख को सहन कर जाते हैं, चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे, भले शरीर नष्ट कर लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि शरीर मैं नहीं मेरा है। वही लोग समझते हैं, तभी तो अपने आप को बचाते हैं। रूखा सूखा खाए कि ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चू पड़ी मत ललचावे जीव, इसी पॉइंट पे जाकर के बात कहा गया है। क्योंकि हम शरीर को बस में कर लिए, इसलिए जो है मेरा शरीर मेरे बस में है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा मन और चंचल हो। एक तो भूख से पीड़ित है ही हूँ, और
भूख को मैं मान करके अन्य और ऐसे काम कर दिए जहां पे भूख का पीड़ा तो ही है, वो तो बना ही रह गया, अन्य पीड़ाएं और ले लिए, लाद लिए ना, लाद लिए। तो हमको जो है उसी को देखना है, और उसकी वजह से अन्य चीजें और ना बनने पावे, इस बात का ध्यान देते हुए उसको हमें सहन कर लेना है। जैसे हम लोग बिजली होते हुए भी, पंखा होते हुए भी हम पसीने को जीतने में लगे हैं, गर्मी को जीतने में लगे हैं, और इसके साथ जो चंचलता बढ़ रही है, बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट, उसको भी हमने अपने अपने बस में कर लिया कि नहीं कर लिया, सामान्य कर लिया कि नहीं कर लिया। अब पंखा रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए हम अपने ही इंद्रिय, पहले शरीर को जाने, शरीर के इंद्रिय को जाने, उनके विषय को जाने, उनके भोग को जाने, और जैसे जैसे हम जानते गए वो हमारे बस में होते चले जाएंगे, और अंत में मैं अपने आप का ज्ञान कर लूंगा कि आखिर मैं हूं कौन, कि जो इनको सबको मैं बस में कर रहा हूं। तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, मैं बेचैन नहीं हूं, मैं व्याकुल नहीं हूं, मैं अकुलाहट नहीं हूं, मैं घबराहट नहीं हूं, मैं मतलब कोई भी चीज मैं नहीं हूं, मैं एकदम शुद्ध हूं। और ये सब मेरे सामने आते हैं, मुझे बेचैन करके जाते हैं या सुखी करके जाते हैं, लेकिन वो क्षण मात्र है, क्षण मात्र है, रोना तो ही है, क्षण मात्र है। और मैं उनको जहां से वो चले वहां से मैं देख रहा हूं, चलते चलते वो मेरे पास तक आए, अब पुनः वहीं लौट करके गए जहां से वो चले थे, और मैं तब तक देख रहा हूं। लेकिन अपने को नहीं समझ पा रहा हूं, उनको जरूर देख रहा हूं। अपने को अगर समझ लें तो उनको, तो उनकी तरफ देखने की जरूरत है, आंख बंद रहेगा। तो अब देखिए वर्तमान में 6:35 हो रहे हैं, 5 बजे बैठे हैं, पसीना खूब हुआ, इतने ही देर में चर्चा चलते चलते हम अपने शरीर पर, मेरा मन नहीं है, तो बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट कहीं हो रही है, जो कि पसीना हो रहा है। देखिए मोछ पूरा भीगा हुआ है, ललाट, लीलाट पूरा भीगा हुआ है, पूरा शरीर भीगा हुआ है, लेकिन बेचैन नहीं है, व्याकुल नहीं है, घबराहट नहीं हो रही है, व्याकुलता नहीं हो रही है, तो शांत है कि नहीं है? तो बात समझ में आ गई, तो हमारी अपनी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई? अब उसी स्थिति को बनाना है और मजबूत करना है। तो हमारे पास अभी 25 मिनट बाकी है, 35 हो ही गया, 25 मिनट और बैठ करके थोड़ा मजबूत करें हम, वाणी को ही विराम देते हैं और अनुभव करते हैं कि जो अकुलाहट, बेचैनी, घबराहट अभी वर्तमान में जो भी 1-8% रह गया हो, उसको भी हम शांत कर लें। तो अभी जब उठेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बेचैनी, व्याकुलता हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्या अनुभव हुआ, और हुई तो क्या अनुभव हुआ, है ना? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में।
साहिब साहिब बंदी साहिब साहिब अब अपनी स्थिति बताइए। बहुत सुंदर। कोई व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट, ताप, आँच, बिल्कुल आनंद है, कुछ मिला? कुछ नहीं। एकदम शांत हो गए कि नहीं हो गए? जी अब यही देखिए 25 मिनट में जी आपको अपना अनुभव हो गया जी कि जो मैं बोल रहा था उस समय में वृत्तियां जागृत थी, बोलना बंद कर दिया, वृत्ति शांत हो गई, एकदम अपने आप की मस्ती आ गई। जी और जो हमें अकुलाहट, बेचैनी दे रहा था जी वो सहन में आ गया, एकदम बिल्कुल शांत। जी तो जो मेरे में है वही निकालना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ जी जी मेरे में जो है बस उसी को निकाल देना है, जी और निकाल करके एकदम स्वच्छ हो जाना है, साफ हो जाना है। जी उसी को जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पे ही काम कर रहे जी हैं। बंद कर दीजिए। अकुलाहट, बेचैनी नहीं ना है? ना, कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। साहिब बंदी साहिब। साहिब